तो हमारा जो उदाहरण था आखिरी अचैषित अनैषित बन गया था ना, आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य आदेश करना था, वो हो गया था। सर्पिशो शब्द पर पहुंच गए थे। तो जो सर्पिश है, सर्पिश शब्द होता है और इससे सप्तमी के बहुवचन में सुप प्रत्यय आएगी। ओस स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने इसकी पद संज्ञा हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रातिपदिक होता है वो पद भी होता है। कभी कभी होता है ना, कभी कभी होता है या काफी भी होता है। काफी जगह होता है या कभी कभी होता है? क्यों जी? काफी जगह होता है, कभी कभी होता है। काफी होता है, काफी होता है, कभी कभी होता है। जो पद होता है, जो प्रातिपदिक होता है वो पद भी होता है। सामान्य स्थिति में प्रातिपदिक अलग चीज है और पद अलग चीज, ऐसा समझते हैं। जैसे उदाहरण बताओ, प्रातिपदिक अलग चीज और पद अलग चीज। जैसे राम जैसे रामा रामौ रामा रामम रामौ रामान, ये सब पद हैं, पर इन पदों में राम प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक शब्द का अर्थ ही ये है, प्रातिपदिक का अन्वर्थ संज्ञा है। प्रत्येक पद में होने वाले को प्रातिपदिक कहते हैं। प्रतिपद शब्द से तद्धित प्रत्यय कर दिया। प्रतिपदम भव, ये इसका विग्रह है। ये जो प्रतिपदम शब्द है, एक सप्तमी में प्रतिपदम सप्तमी व्यक्ति के अर्थ को दे रहा है, तो सप्तमी में प्रतिपदम बन जाएगा क्या? जैसे शालायाम भवा होता है ना जी, ऐसे ही ये प्रतिपदम भवा है। प्रतिपद शब्द अपने पास एक शब्द है और इससे सप्तमी व्यक्ति में गी आया, ठीक है। तो गी का ई बचता है वैसे तो अ और ई को ए हो जाता है ना। जैसे राम शब्द से रूप बनाते हैं सप्तमी में, तो रामे बनता है। कैसे बनता है वो? गी का ई रह करके और आद गुणा होकर रामे बनता है। तो यहाँ पर भी प्रतिपदम, प्रतिपद और गी के ई बचा, तो आद गुणा करेंगे तो प्रतिपदे बनेगा। पर बन रहा है प्रतिपदम। कैसे बन रहा है? तो एक सूत्र है, ये अव्ययी भाव समास है प्रतिपद। तो अव्यदाप सुपा, अव्यय से उत्तर सुप विभक्ति का लुक हो जाता है। अव्यदाप सुपा का अर्थ है अव्यय से उत्तर आप, और सुप विभक्ति का आप। तो जो टाप डाप चाप होता है उसका आप बचता है और सुप विभक्ति का लुक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब अदंत अव्ययी भाव है, अकारांत अव्ययी भाव है ना। ऐसा अव्ययी भाव है जो अकार जिसके अंत में है। अकारांत अव्ययी भाव से उत्तर विभक्ति का लुक नहीं होता। अव्यदाप सुपा ने तो लुक किया, पर उसका अपवाद सूत्र है एक और, नाव्ययी भावाद तो पंचम्या। वो कहता अदंत अव्ययी भाव से उत्तर विभक्ति का लुक नहीं होता। न अव्ययी भावात अतः, एक वाक्य हो गया, 3 वाक्य हैं ये। न अव्ययी भावाद अतः, अतः जो है इसके साथ जोड़ो, अव्ययी भाव के साथ। अतः मानी अकारांत, अतः मानी अकारांत, एन विदिष्ट तदंतस्। अकारांत अव्ययी भाव से उत्तर सुप का लुक नहीं होता। अमतु, लेकिन उस सुप को अम हो जाता है। दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य अपंचम्या, पंचमी को छोड़कर पंचमी विभक्ति हो तो ना तो लुक होता है और ना अम होता है, दोनों का निषेध कर दिया। कैसे ग्रहण कर रहे हैं दोनों बात का कैसे ग्रहण हो रहा है इसमें? दोनों का ऐसा हो गया ना कि अकारांत अविभाव से उत्तर लुक, अकारांत अविभाव से उत्तर विभक्ति का लुक नहीं होता, एक बात। अम हो जाता है, दूसरी बात। तो फिर कहा पंचमी को छोड़कर, पंचमी में अम नहीं होता तो क्या होगा? लुक भी नहीं होगा। पंचमी विभक्ति में जो अम प्राप्त हो रहा था ना, उसका निषेध कर दिया कि पंचमी में ये अम नहीं होता। जो पंचमी में अम नहीं होता है तो क्या होगा?
लुक होगा और लुक का भी मना कर दिया है। लुक का तो मना कर दिया, एक ही बार कर दिया कि अकारांत अविभाव से उत्तर विभक्ति का लुक नहीं होता। फिर कहा पंचमी से उत्तर अम नहीं होता, तो पंचमी से उत्तर अम नहीं होगा तो फिर वो जो स्थिति थी ना लुक न होने की वो बनी रहेगी। तो इसलिए उपकुंभ शब्द का पंचमी में उपकुंभाद आनय ऐसा रूप बनता है, उपकुंभम आनय नहीं बनता। उपकुंभ शब्द का पंचमी में उपकुंभाद आनय ऐसा बनता है। घड़े के समीप से कुछ ले आओ, किसी को बोला घड़े के समीप में कोई चीज रखी हो, उपकुंभाद आनय। कहा कहां से लाऊं? बोले उपकुंभाद आनय। उपकूपाद आनय, कुएं के समीप से ले आओ। कोई समिधा पड़ी थी, कहां से लाऊं? जिसने पूछा था उसको भी पता था, तो बोले उपकूपाद आनय, कुएं के समीप से ले आओ। समझ गए? उपकूपम तिष्ठति, कुएं के समीप है। पंचमी विभक्ति को छोड़कर उसमें लुक क्यों मिलेगी? नाव्य भावात एक सूत्र है, उसने कहा अविभाव अदंत अविभाव से उत्तर लुक नहीं होता, अम तू भवती, लेकिन अम हो जाता है। दूसरी बात, और अपंचम्या पंचमी में अम नहीं होता, तो फिर क्या होगा? लुक का तो पहले ही निषेध कर दिया, पहले वाक्य से निषेध, तो पहले वाक्य का कार्य ठहर गया। अम भवती, पंचमी में अम भी नहीं होता, पंचमी में जब अम नहीं होगा लुक भी नहीं, तो वो निषेध जो किया था ना लुक का, वो रूप ठहर गया। 4 वाक्य है ना, अव्यदाप सुपा, ठीक है, नावी भावात अतः, ये हो गया। अम तू अपंचम्या, ऐसे लिख करके समझ लिया करो जब ना समझ में आए। इसने तो लुक कराया, इसने मना किया, इसने अम कर दिया, इसने इस अम का निषेध कर दिया, तो ये वाला इससे ऊपर वाला कार्य ठहर गया। ये तो लुक करा रहा है ना, तो इसके द्वारा अपंचम्या, पंचमी को अम नहीं होता, पंचमी को अम नहीं होता तो क्या रहेगा? ऐसे समझो कि पंचमी को जब अम नहीं होगा तो क्या होगा? लुक पाएगा, लुक का निषेध हो गया नाभि भावात। या यूं समझो सभी विभक्तियों का लुक का तो निषेध हो ही गया, पर उन सब विभक्तियों को अम प्राप्त हो रहा है, और पंचमी को छोड़कर अम होता है, पंचमी के स्थान में अम नहीं होता है। और तृतीया सप्तमी और बहुलम एक सूत्र है, तृतीया और सप्तमी में विकल्प से होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तृतीया और सप्तमी में 2 रूप बन जाते हैं, उपकुंभेन भी बन जाएगा, उपकुंभम भी बन जाएगा, और सप्तमी में उपकुंभे भी बन जाएगा और उपकुंभम भी बन जाएगा। ठीक है, तृतीया सप्तमी और बहुलम दूसरे अध्याय चौथे पाद का ही सूत्र है। तृतीया और सप्तमी भक्ति के स्थान में बहुल करके अम होता है, बहुल करके अम होता है तो सप्तमी में प्रतिपदे भी बन जाएगा, प्रतिपदम भी बन जाएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते प्रतिपदम गलत है, प्रतिपदम और प्रतिपदे 2 रूप बनेंगे, पंचमी में एक ही रहेगा। बहुल शब्द से क्या हैं? बहुल शब्द से बहुल का मतलब आप विकल्प ही ले लो बस। वैसे बहुल का काफी क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचिदन्य देवा, विधेर विधानम बहुधा समीक्षे चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। 4 प्रकार का बहुल है, हैं? कहीं कार्य हो जाता है, कहीं नहीं होता है, कहीं विकल्प से होता है, कहीं बिल्कुल ही नहीं होता है, कुछ और ही हो जाता है। ठीक है, गाने में भी आता है ये श्लोक, तो आप लोग गा भी सकते हैं उसको। क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद्यत प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देव विधेर्विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। हैं? तो यहाँ पर देखिए प्रतिपदम भव,
प्रातिपदिकम ऐसा बन गया। ठक प्रत्यय किया और जैसे उस दिन मैंने तद्धित की सिद्धियां करवाई थी, सितीच अध्यात्मादिभ्यश्च, अध्यात्मादि एक आकृतिगण, आकृतिगण मानी कुछ शब्द दिखा दिए, बाकी अपनी तरफ से विचार करने के लिए हमारे ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, अध्यात्मादि शब्दों से ठक प्रत्यय होता है। तो आदि जो है प्रकारवाची है। यहां पर ये जो विभक्ति है प्रतिपद, कौन सी विभक्ति है यहाँ? प्रतिपद ही है ये पूरा जो है कृत तद्धित प्रातिपदिक हो गया। प्रातिपदिक का अवयव है ना ये, सुबोधात प्रातिपदिक लुक हो गया। कै को ठे को ठस्से का, आदि अच को, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कै के पर रहते अ का लोप किससे होगा? यदि बम भय संज्ञा होती है, फिर भस्य के अधिकार में यस्यति जैसे लोप होता है। इन दोनों सूत्रों का अर्थ भी आता है, तो काफी मतलब जगह आप काम कर सकते हो। यदि बम का अर्थ, आप बोलिए। सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादियों में यकार आदि अजादि प्रत्येक परे रहते पूर्व की भाषा में। तो देखो यहाँ पर ये यकार आदि आजादी है, तो भय संज्ञा किसकी करेंगे? प्रातिपदिक की करेंगे। तो भस्य के अधिकार में यस्यति का अर्थ और बता दो। हाँ देवकी जी आप बोलो। इवर्णांत अवर्णांत जो है उसकी इकोयंती हो तो उसको यह हो गया। इवर्णांत अवर्णांत को इकोयंती कैसे हुआ? नहीं, ई और अ को इकोयंती हो तो यह हो गया है। और यस्यति का अर्थ है इवर्णांत अवर्णांत असंज्ञक अंग का लोप होता है ई का तथा तद्धित के परे। तो ये इकोयंती कहाँ लगा रहे हैं? ई और अ को इकोयंती होकर यह हो गया। हाँ, ई और अ को इकोयंती होकर ई के स्थान में ये हो गया, अ मिल गया, तो यह का रूप चला दिया, षष्ठी में यस्य बन गया। इस तरह से ये कै का लोप हो गया, प्रातिपदिक बन गया। ये प्रातिपदिक है। तो मैंने ये पूछा था क्या सब जगह, बहुत जगह होता है प्रातिपदिक और जो पद है वो समान रूप वाला, या कहीं कहीं होता है? तो बहुत जगह होता है। जहां भी स्वादिष्ट स्वरनाम स्थाने सूत्र से पद संज्ञा होती है और जहां भी न के सूत्र से पद संज्ञा होती है, हैं? वहां सब जगह प्रातिपदिक और पद एक समान होता है। नह के तो खैर आपने अभी पढ़ा नहीं है, पर नह के सूत्र भी पद संज्ञा करता है। 4 सूत्र पद संज्ञा करते हैं। सुप्तिंगंत पदम नह के सीति च स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। तो जहां भी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सूत्र से पद संज्ञा हो, या सीति च से पद संज्ञा हो, या नह के सूत्र से पद संज्ञा हो, तीनों सूत्रों से जहां पद संज्ञा होगी वहां पद और प्रातिपदिक समान ही रहते हैं। जैसे भवत शब्द से छस प्रत्यय किया, भवदिया बनाते हैं, स्थिति से पद संज्ञा होती है। स्थिति च सूत्र से अपने पास सूत्र क्या है? भवतस, भवत शब्द से छस प्रत्यय, गस, भव आपका यह, सुबोधात प्रातिपदिक इसका तो लुक हो जाएगा, छस का से अलंत्यम चला जाएगा, छह को ई हो जाएगा, आयनी फट गजाम प्रत्यादि नाम। अब यहाँ पर जो ये सित है ना, सहित है जिसका, इसको पद कहते हैं। तो ये पद भी है और प्रातिपदिक भी है। और राजन आगे भ्याम, भ्याम के परे रहते स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने इसकी पद संज्ञा हो जाती है। तो राजन प्रातिपदिक भी है, पद भी है। तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने का उदाहरण हो गया, सीतिचे का हो गया, न के जैसे राजन आगे के प्रत्यय किया, ये द्वितीय समर्थ से होता है। सुबोधात प्रातिपदिक इसका तो लुक हो जाएगा। और ये के पर रहते इसकी पद संज्ञा हो गई। तो ये पद भी है और
प्रातिपदिक भी है। तो 3 उदाहरण दे दिए। अब मैं एक चौथी बात पूछता हूँ, क्या ऐसा कोई और भी स्थल है जहाँ पद और प्रातिपदिक किसी जगह दिखाई दे जाते हैं? एक तो ये 3 सूत्र वाली बात हो गई, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सितिच नाहके। क्या कोई एक चौथा स्थल भी मिलेगा जहाँ पर ये 3 सूत्रों से अतिरिक्त भी पद और प्रातिपदिक समान होते हैं? आप बोलिए। समझ नहीं आया प्रश्न ये है कि ये 3 सूत्र हैं जहाँ पर प्रातिपदिक और पद समान स्थिति में चले जाते हैं, पद भी संज्ञा हो रही है और प्रातिपदिक भी संज्ञा। एक ही की। वैसे तो अलग अलग होता है, सुप्तिंगंतम पदम जब पद संज्ञा करते हैं तो प्रातिपदिक अलग है, पद अलग है। पर कोई ऐसा स्थल भी है जहाँ सुप्तिंगंत मतलब ऐसी स्थिति बनती हो जहाँ पर कोई और भी ऐसा कोई स्थल मिलता हो जहाँ प्रातिपदिक और पद एक ही की संज्ञा हो जाए। प्रातिपदिक संज्ञा भी उसी की, पद संज्ञा भी उसी की। ये 3 सूत्र तो नहीं लग रहे हैं। 3 को छोड़ के दूसरे सूत्र से 3 को छोड़ करके कोई और ऐसा स्थल दिखाओ जहाँ प्रातिपदिक भी हो और पद भी हो। इन 3 में तो मैंने ही दिखा दिया, मैं तो चौथा पूछ रहा हूँ जहाँ सुप प्रत्यय का लुक या लोप हो जाता है और सुप्तिंगंतम पदम सूत्र से प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम सूत्र की सहायता से जहाँ पद संज्ञा की जाती है। आपको ये बोलना चाहिए जहाँ सुप्तिंगंतम पदम, 4 ही तो सूत्र हैं। सुप्तिंगंतम पदम पद संज्ञा जहाँ प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण का सहयोग लेकर करेगा वहां पर पद और प्रातिपदिक एक ही हो जाएंगे। जहाँ सुप्तिंगंतम पदम पद संज्ञा प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण की सहायता से करेगा, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण की सहायता लेकर करता है ना पद संज्ञा कहीं। जैसे राजन शब्द ही है, सु आया, सु का अलज्ञाद्यो लोप, अलज्ञाभ्यो दीर्घात सुति स्पृक्तम लोप हो गया है ना, या हे राजन बनाते हैं, इसका लोप हो गया। तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण की सहायता से सुप्तिंगंतम पदम ने कार्य किया। यहाँ पर सीधा तो कार्य नहीं कर सकता है। सारे आबंत शब्दों में भी ऐसे ही रहेगा, सु में आबंत तो प्रातिपदिक ही नहीं है ना, आबंत जो है वो तो प्रातिपदिक ही नहीं है। आप जो बता रहे हो आबंत प्रातिपदिक थोड़ी है, अप्रत्यय निषेध हो जाएगा ना। जैसे अजा है, अजा ये आबंत शब्द है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है क्या? मैं पूछता तो फिर क्या उत्तर देते? अजा की प्रातिपदिक संज्ञा है? क्यों क्यों नहीं है प्रातिपदिक संज्ञा? अर्थवान शब्द तो है ये। क्यों भाई, अजा की प्रातिपदिक संज्ञा है? अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है जी। है क्यों? प्रातिपदिक संज्ञा क्यों नहीं है अजा की, ये पूछ रहा हूँ। प्रत्यय आ गया ना वो, और अर्थवान तो हो पर प्रत्यय रहित हो शब्द, ये प्रत्यय सहित है। हाँ, अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है पर प्रत्यय को छोड़कर तो फिर बहुच प्रत्यय होता है एक जगह। विभाषा सुपो नहीं, वैसे बोल रहा हूँ, एक बहुच प्रत्यय होता है और पटु शब्द पहले बैठता है। ये प्रत्यय, सारे प्रत्यय तो परे बैठते हैं, ये पहले बैठता है। तो प्रत्यय रहित की प्रातिपदिक संज्ञा कह रहे हो ना, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा क्या मना हो जाएगी? और प्रत्यय परश्च से तो पर वाले की प्रत्यय संज्ञा कर रहे हैं ना गुरु जी हम, जो पर में बैठे प्रत्यय भी, और इसको तो पहले कर रहे हैं फिर हम। तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं मान रहे हो। अब वो महर्षि पाणिनि के हिसाब से तो पर में होना चाहिए, वही कह रहे हैं। और वहाँ का है विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्तु, पाणिनि ने तो ये नियम बनाया, सैव अस्य नियमस्य कर्ता यह परश्चैति नियमं विदधाति। हैं, जो परश्चय नियम का करता है वही सुपो विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्तु का करता है। हैं, उन्होंने ये कहा सुबंत से बहुच होता है और वो पहले बैठता है, तो यहाँ पहले बैठ गया है। तो आपने जो अर्थ किया है ना, वो अर्थ ये कर दिया कि प्रत्यय रहित हो, तो मैं तो ऐसा अर्थ ही नहीं कर रहा हूँ प्रत्यय रहित हो, मतलब मैं अर्थ ऐसा नहीं कर रहा हूँ ना। अर्थवत अधातु अप्रत्यय, अप्रत्यय का अर्थ ये नहीं कर रहा हूँ प्रत्यय रहित की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। वहां पर प्रत्यय का अर्थ है प्रत्यांत, प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती।
प्रत्यय का अर्थ वहां प्रत्यांत है। प्रत्यय शब्द से तदंत ग्रहण हो जाता है, क्योंकि प्रत्यय अकेला आता नहीं, किसी प्रकृति से ही आएगा ना। तो जिस प्रकृति से आएगा उस समुदाय को प्रत्यांत कहेंगे। जैसे अजा शब्द प्रत्यांत है, क्योंकि यहां पर टाप प्रत्यय है, तो अजा को हम प्रत्यांत कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बहुपटु शब्द को प्रत्यांत नहीं कह सकते ना, इसलिए प्रातिसंज्ञा का निषेध नहीं हो रहा। अप्रत्यय से निषेध इसलिए नहीं हो रहा कि ये प्रत्यांत नहीं है। अर्थवत अधातु अप्रत्यात, धातु रहित अर्थवान हो या प्रत्यांत शब्द अर्थवान हो तो प्रातिसंज्ञा नहीं होती। तो ये प्रत्यांत नहीं है, प्रत्यय तो आदि में बैठा हुआ है, यहाँ प्रत्यांत शब्द की प्रातिसंज्ञा का निषेध होता है। ये अजा तो प्रत्यांत है, पर ये प्रत्यांत नहीं है, हैं? समझ गए? जिस प्रकृति से प्रत्यय किया गया है, हैं? वहां तक प्रत्यांत शब्द का अर्थ गृहीत होगा। जैसे हम मान लीजिए पटु शब्द से जस ले आए, क्योंकि सुबंत से होता है ना, सुबंत से क्या होता है, बोलिए? पटु जस सुबंत से होता है, ये बहुच। ये जो जस है ना, ये सुप में आ जाता है, सुबंत से बहुच होता है, प्रातिपदिक से बहुच नहीं होता है। एक तो प्रातिपदिक से प्रत्यय कर रहे हो, एक सुबंत से कर रहे हो, तो किस से कर रहे हैं ये बहुच प्रत्यय? कैसे पता चला सुबंत से कर रहे हैं? सूत्र में बोलो ना, विभाषा सुबह बहुच पुरुष तत्व, कि वहां सुबह कह रखा है, सुबंत से कर रहे हैं, विभाषा सुबह, तो ये सुबंत है ना, पटु जस। ठीक है, तो इससे ये बहु बैठा दिया। अब इसकी हम अर्थवान शब्द की प्रातिसंज्ञा होती है, धातु न हो और प्रत्यांत न हो। तो ये जो पूरा शब्द है, इसको आप प्रत्यांत कह सकते हो। ये प्रत्यय है, ये भी एक प्रत्यय है, इसको लेकर तो प्रत्यांत नहीं कह सकते, पर क्या इसको लेकर प्रत्यांत कह सकते हैं जी? जी। प्रत्यांत की प्रातिसंज्ञा नहीं होती, सूत्र का अर्थ बोल रहा हूं। अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है धातु को छोड़कर और प्रत्यांत को छोड़कर। धातु को छोड़कर, प्रत्यांत को छोड़कर। प्रत्यय अंत में है, जिसके जस किसके अंत में है भाई? किसके अंत में? बहुपटु के अंत में, यहां तक है ना। लेकिन यहां तक दिखाई दे रहा है, फिर भी नहीं माना जाएगा। आंखों से तो दिखाई दे रहा है, पर दिखाई देते हुए भी ये प्रत्यांत शब्द से पूरा नहीं लिया जा सकता। कितना लिया जाएगा? केवल इतना ही लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? ऐसा नियम है कि जिससे वो प्रत्यय लाया जाता है उसी को लेकर के प्रत्यांत कहा जाएगा। जैसे पटु से जस लाया गया, तो पटु तक ही वो प्रत्यांत की सीमा होगी, पटु से आगे नहीं बढ़ेंगे, हैं? तो प्रत्यांत का निषेध, पटु जस की प्रातिसंज्ञा का निषेध हो सकता है, पर बहुपटु जस जो ये पूरा समुदाय है, ये एक जो अर्थवान शब्द बना है, इसकी प्रातिसंज्ञा का निषेध नहीं होगा। नहीं होगा तो यहां से लेकर यहां तक की प्रातिसंज्ञा हो जाएगी अर्थवान शब्द मानकर। और सुपो धातु प्रातिपदिक से गुरु जी प्रत्यांत बताइए। जिस प्रकृति से प्रत्यय किया जाता है ना, यस्मात् प्रत्यय विधि, ये सूत्र आ रहा है सुप्तिगंतम पदम में। जिस प्रकृति से प्रत्यय विधि की जाए उतने मात्र की तदंत की पद संज्ञा होती है। पटु से जस किया गया तो पटु तक ही सुबंत माना जाएगा। जिस शब्द से प्रत्यय लाते हैं वहां तक ही सुबंत माना जाएगा, सुबंत और तिङंत माना जाएगा। उससे आगे हम सुबंत कहने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे सुबंत कहे ना यहाँ, तो सुबंत कहने से या प्रत्यांत कहने से केवल पटु जस प्रत्यांत शब्द का जो अर्थ यही गृहीत हो पाएगा, बहु तक प्रत्यांत नहीं बनेगा।
तो प्रत्यांत की जो निषेध है ना, प्रातिसंज्ञा का निषेध, वो यहाँ प्रत्यांत की निषेध, प्रत्यांत शब्द से जो निषेध किया है इसका नहीं होगा, पूरे समुदाय का निषेध होगा। केवल पटु जस का यदि कहीं पर हम पटु शब्द से जस लाएं तो यहाँ पर अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम प्रातिसंज्ञा करें पूरे की, तो फिर प्रत्यांत से प्रातिसंज्ञा का निषेध हो जाएगा। यहाँ नहीं होगी प्रातिसंज्ञा, जस पटु जस इस समुदाय की प्रातिसंज्ञा नहीं होगी। क्यों? अप्रत्यय सूत्र का अर्थ है प्रत्यांत की प्रातिसंज्ञा नहीं होती। अर्थवान तो हो, अर्थवान है ये, पर प्रत्यांत की नहीं होती। ठीक है, पर यहाँ बहुपटु जस इस पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी अर्थवान मानकर, अर्थवान मानकर। ठीक है, यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय क्या है? बहुपटु जस शब्द में पटु जस प्रकृति है, जिससे प्रत्यय लाते हैं उसको प्रकृति कहते हैं। सुबंत प्रकृति है, बहु प्रत्यय है। तो प्रकृति और प्रत्यय का जो एक समुदाय है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवान मान करके, ये इसका अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है, पर समुदाय का एक अलग ही अर्थ हो गया। ठीक है, प्रत्यांत समुदाय जो है ना वो केवल पटु जस है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुपटु जस। तो बहुपटु जस की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। किससे होगी? जस यहाँ बहुपटु के अंत में नहीं माना जा रहा है, केवल पटु के अंत में। जिस प्रकृति से प्रत्यय लाया गया, यस्मात् प्रत्यय विधि जुड़ा हुआ है, जिस प्रकृति से प्रत्यय विधि की गई है वह प्रत्यय, वह सुप और तिंग, प्रत्यय विधि का मतलब सुप तिंग विधि, यस्मात् प्रत्यय विधि की अनुवृत्ति है सुप तिंग अंतम पदम में, और उसका अर्थ है जिस प्रकृति से सुप तिंग विधि है और तदादि की अनुवृत्ति है, वह आदि में है जिसके उस समुदाय की पद संज्ञा होती है। सूत्र का पूरा अर्थ ये है। सुप्तिंगंतम पदम का सामान्य अर्थ आपने पढ़ा है, उसका पूरा अर्थ ये है। सुप्तिंगंतम पदम का सामान्य अर्थ तो ये सुबंतिंगंत पद होता है, पर इसका सही अर्थ ये है कि जिस प्रकृति से प्रत्यय विधि की, प्रत्यय विधि मानी सुप्तिंग विधि की जाए, वह तदादि और वह सुबंत और तिंगंत इस समुदाय की पद संज्ञा होती है। जिस प्रकृति से प्रत्यय विधि की गई, तदादि और तदंत, तदंत कहां से आया? समुदाय को ग्रहण, सुप्तिंग के द्वारा, सुप्तिंग के द्वारा समुदाय को विशेषित कर रहे हैं विदिश तदंत। जिस प्रकृति से सुप्तिंग विधि की गई वह अंत में है जिसके, ये वह अंत में जिसके अर्थ कैसे निकाल लिया? सुप्तिंग के द्वारा समुदाय को विशेषित कर रहे हैं, शब्द रूप को विशेषित कर रहे हैं। सुप्तिंग विशेषण है, शब्द रूप विशेष है, और विशेषण से तदंत विधि हो जाती है। तो क्या अर्थ होगा? जिस प्रकृति से प्रत्यय सुप्तिंग विधि की गई, तदंत शब्द रूप और तदादि शब्द रूप, तदादि और तदंत शब्द रूप, तदादि भी आ रहा है, यस्मात् सुप्तिंग विधि तदादि तदंत। ये तदंत शब्द कैसे जुड़ा? तदंत माने सुबंत तिंगंत, तदादि सुबंत। तदादि सुबंत का क्या अर्थ हुआ? वो प्रकृति आदि में है जिसके ऐसा सुबंत। समझ में आ गया? आप बताओ प्रेम जी। जिस प्रकृति से प्रत्यय तिंग और सुप और तिंग विधि की है, वह आदि तथा सुप तिंग अंत समुदाय पद संज्ञक होता है। तदादि में बहुरी समास करो, वह आदि में है जिसके। ये जो प्रकृति है ना, ये आदि में है जिसके। जिसके किसके? नहीं, वह आदि में है जिसके, जस सहित ये पूरा समुदाय। और सुबंत मानी वह अंत में है जिसके, मतलब इधर से भी बांध दिया सीमा और इधर से भी सीमा बांध दी। वो प्रकृति आदि में है जिसके, वो तो तदादि होगा। प्रकृति से प्रत्यय किया गया है तो तदादि मानी वह प्रकृति आदि में है जिसके, मानी इस प्रत्यय के, प्रकृति आदि में है जिस प्रत्यय के, और प्रत्यय अंत में है जिस प्रकृति के, दोनों तरफ से सीमा बांध करके उसको हम सुबंत कहेंगे। सुबंत तिंगंत पद होता है, तो सुबंत का क्या अर्थ है वो मैंने समझाया। वहां पर सुबंत कहने से सुप अंत में है जिसके सुबंत। अब सुप अंत में है जिसके यहां तक है ना, अंत में देखने में तो यहां तक है, पर व्याकरण के हिसाब से यदि आप देखेंगे
तो सुबंत कहने से पटुजस को ही सुबंत कहेंगे, बहुपटुजस को सुबंत नहीं कहेंगे, इसलिए इसकी पद संज्ञा नहीं होगी। इसलिए इसकी पद संज्ञा का निषेध नहीं होगा। पटुजस में पद संज्ञा हो जाएगी और प्रातिपदिक संज्ञा बहुपटुजस की अर्थवान मान करके, अर्थवान शब्द रूप प्रातिपदिक होता है, अर्थवान मान करके इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, समुदाय अर्थवान मानकर। आप बताओ, ये जो मैंने बतलाया कि यहाँ पर अप्रत्यय निषेध क्यों नहीं करता, अर्थवत धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, मेरा प्रश्न है अप्रत्यय के ऊपर कि अप्रत्यय निषेध क्यों नहीं करता। यहाँ पे प्रत्यांत नहीं मान रहे हैं। किसको? पटु और जस को प्रत्यांत मान रहे हैं। पटु से पूरे समुदाय के लिए प्रत्यांत नहीं मान रहे हैं, इसलिए पटुजस तो प्रत्यांत कहने से आएगा, पर यहाँ शब्द हमारा बहुपटुजस है। बहु के लिए पटुजस प्रकृति बनेगी। हाँ, बहु के लिए पटुजस प्रकृति है, बहु प्रत्यय है, तो प्रकृति प्रत्यय समुदाय एक अर्थवान शब्द है, इसलिए इसकी और अप्रत्यय निषेध करेगा नहीं। प्रत्यांत जो है वो पटुजस तो है, पूरा बहुपटुजस को देख रहे हैं हम, तो बहुपटुजस जो है ये प्रत्यांत नहीं है। हाँ, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, जो हमारा मूल प्रसंग चल रहा था, सर्पिस आगे सुप, ठीक है। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, इसकी पद संज्ञा भी है और ये प्रातिपदिक भी है, ठीक है। सुप्तिंगंतम पदम नाह के सीति से स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने पद संज्ञा के सूत्र आप लोगों को पढ़ा है। सुप्तिंगंतम का जो विशेष अर्थ है वो भी आपको बताया ना। तो यहाँ पर इसकी पद संज्ञा है और पद संज्ञा होने से ससजसो रू पदाधिकार का सूत्र लगता है ससजसो और रो सुपी, सुपी का अर्थ है सुप, विभक्ति के पर रह को विसर्ग हो जाता है, ठीक है। और विसर्जनीय से स, खर के पर विसर्जन को स होता है और वा शरी शर पर प्रत्याहार पर हो तो विकल्प से सकारादेश हो जाता है। ये स्थिति है ना। एक पक्ष में तो विसर्ग ही रहा। हाँ, एक पक्ष में विसर्ग गिरा और एक बार स हो गया। अब नुम विसर्जनीय सर्वयवाय आदेश प्रत्यय सूत्र है। आदेश सकार और प्रत्यय के सकार, ये बोलिए जो सु है आदेश सकार है या प्रत्यय का सकार है? ये वाला जो सु है, हमने इण और कवर्ग से उत्तर, ये इण ने तो इस ई को लिया, इण से कवर्ग से उत्तर। नुम विसर्जनीय सर्वयवायपि, वहीं पर एक सूत्र है ना, नुम विसर्जनीय और शर के व्यवधान में स को क्षय होता है, तो ये आदेश सकार है प्रत्यय का सकार है? प्रत्यय का सकार है। हाँ, कैसे प्रत्यय का सकार कैसे? हाँ, सुप प्रत्यय है ना, तो प्रत्यय का सकार है। और उसने कहा नुम विसर्जनीय सर्वयवायपि, नुम के व्यवधान में, विसर्जनीय के व्यवधान में, सर प्रत्याहार के व्यवधान में भी स को क्षय होता है। व्यवधान नहीं जानते? जैसे इनका और आपके बीच में इनका व्यवधान है, किसी दूसरे का व्यवधान हो जाता है ना, कोई दूसरी चीज आ जाए तो। इन और कवर्ग से उत्तर मिलना चाहिए, साक्षात उत्तर। इन और कवर्ग से साक्षात उत्तर तो ऐसे स्थलित होंगे जैसे करिष्यति। अब ये इण में ई आ गया ना, ये ई पहले है रह पहले है? कैसे बोल के बताओ। हाँ, ये उत्तर है। उच्चारण की दृष्टि से देखना पड़ेगा, लिखने में जो भी है ये तो लिपि है, उच्चारण को प्रकट करने में सदोष लिपि है। ये लिपि जो है सदोष लिपि है। ये मतलब बोलने में देखना पड़ेगा कि बोलने में किसका हम पहले बोल रहे हैं। तो ये ई से उत्तर स है ना सीधा, ई के और स के बीच में कोई रुकावट नहीं है। पर यहाँ जो ई है, यहाँ प पहले है ई पहले? पहले पकार फिर ई। अच्छा, तो ई के बाद क्या है?
ये वाला स आया कि ये वाला स आया? ये वाला है ना, तो इसका व्यवधान हो गया ना इसमें। तो व्यवधान में भी क्या हो जाता है? श हो जाता है। तो इसकी रुकावट होते हुए भी इसमें पहुंच गए हम। ये लीजिए हैं। और फिर इस स को मूर्धन्य स किससे करोगे? चलो इसमें करो, इसमें करो, इसमें ऊपर वाले में नुम विसर्जनीय सर व्यवायेपी, नुम के विसर्जनीय सर के व्यवधान में इसको मूर्धन्य आदेश हो गया है। तो सर्पिस एक अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, फिर करके दिखाओ। सर्पिस शब्द है, सर्पिस एक शब्द है, वो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मान रहे हैं। हाँ अव्युत्पन्न मान रहे हैं तो फिर रू तो हो नहीं पाएगा, फिर तो ये आदेश रूप सकार नहीं कह सकते। फिर जो है ना, यहाँ पर प्रत्येक असकार नहीं कह सकते, इसको मूर्धन होगा स्टोनाष्टु से। इसको प्रत्येक असकार भी नहीं कह सकते, इसको वो हाँ, आदेश रूप सकार भी नहीं कह सकते। स्टोनाष्टु से ऐसे कर दिया, स्टोनाष्टु। ठीक है, ऐसा ही लिखते हैं ना। और स्टोनाष्टु से इस स को मूर्धन्य आदेश हो गया। इस श के योग में स को श हो जाता है। तिङंत की स्थितियों में एक हमने एक की है, दो की है, अचैषित और मार्च टीवी तो किया है। व्युत्पन्न अव्युत्पन्न नहीं आया समझ नहीं आया। जहाँ प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके देखते हैं तो वो तो होते हैं व्युत्पन्न, और प्रकृति प्रत्यय का विभाग जहाँ नहीं देखा जाता उसको कहते हैं अव्युत्पन्न। शब्द एक नित्य है, उसमें खंड नहीं है, विभाग नहीं है, तो अव्युत्पन्न।